हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा वीडियो है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसके रिजल्ट को लेकर के है। इसमें अभी तक रिजल्ट जारी हुआ नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये पेपर दिया है उन छात्रों के बीच काफी अनिश्चितताओं का माहौल बना हुआ है। खासकर उसमें जो आयु सीमा को बढ़ाए जाने को लेकर के आपके उसमें आशंका व्यक्त की जा रही है। अब इसमें दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष जिन्होंने पेपर दे दिया है और उनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, वो पक्ष नहीं चाहता है कि इसमें आयु सीमा बढ़ा करके आगे कोई विवाद खड़ा हो। दूसरा पक्ष वह भी है जिन्होंने एग्जाम से विज्ञप्ति के साथ ही आपके इसमें याचिका दायर कर दी थी कि इतने समय बाद अगर उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आई है तो इसमें जो आयु सीमा है उसमें हमें छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हम एक भी भर्ती को अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं उत्तराखंड पुलिस की, क्योंकि हमें इस दौरान मौका ही नहीं मिला। तो दोनों पक्षों की बात है। अब ये मामला कोर्ट में है। हालांकि कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान ही मतलब डिसीजन दिए बगैर ही अभी भी उस डिसीजन को आपका अपने अधीन ही रखा हुआ है, लेकिन इसमें प्रोसेस उत्तराखंड पुलिस के जो एग्जाम की है वो पूरी हो चुकी है। फिजिकल भी हो चुका है, रिटर्न भी हो चुका है। बहुत सारे लोग अपना अनुमान भी लगा रहे हैं कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि पेपर काफी टफ था। तो इस हिसाब से जिन्होंने ये उम्मीद लगाई है कि हमारा इस एग्जाम में फाइनल हो जाएगा, तो उनके मन में खासी अच्छी खासी मतलब आपका चिंता है कि इसमें क्या होगा। स्वाभाविक ही है कि भाई इतने समय से तैयारी करने के बाद अगर कोई रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो और उसमें पूरी उम्मीद हो कि उसका हो जाएगा, तो वहां पर अगर अनिश्चितताएं होती हैं तो कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त होते हैं और आगे की तैयारी करने में भी शायद डिस्टरबेंस हो रहा होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप मानसिक रूप से स्टेबल नहीं होते हो तो आप दूसरी तैयारी करने में भी बहुत आपके स्पष्टता नहीं ला पाए, चिंताएं आपको परेशान करती हैं। तो कुल मिलाकर के अब इसमें जो आपका हाईकोर्ट में जो ये मामला है उसी के अधीन संभवतः ये आपका रिजल्ट रुका हुआ है। अब जहां तक बात हाईकोर्ट के डिसीजन की है कि भाई इसमें आयु सीमा बढ़ाई जाए, मान लो एक बार के लिए आयु सीमा बढ़ गई, डिसीजन दिया हाईकोर्ट ने कि इसमें आयु सीमा बढ़ाई जाए और इसी विज्ञप्ति के अनुसार इसमें आपके जो लोग हैं इनको अवसर दिया जाए, तो इसमें दो तीन तरह की कठिनाइयां होंगी। पहली कठिनाई तो ये कि भाई जब जो नए लोग शामिल होंगे और उन्हें शामिल करने के बाद उनकी प्रोसेस शुरू की जाएगी फिजिकल की। चलो फिजिकल तो लगभग लगभग सबका एक जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वही स्टैंडर्ड है। फिर रिटर्न की, रिटर्न में दिक्कत ये आने वाली है क्योंकि उत्तराखंड पुलिस का जो आपका कांस्टेबल का पेपर कराया गया है वो पेपर काफी टफ था इस उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल के जो स्टूडेंट है उनके हिसाब से। अब एक बार के लिए अगर नए स्टूडेंटों का ये आपका पेपर इसी में करा देते हैं और पेपर थोड़ा बहुत सरल होता है, हो जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो पेपर को इतना ही हार्ड रखा भी तो भाई जो बाद में आ रहे हैं उन्हें एक मौका अतिरिक्त मिलेगा कि भाई इतने समय उन्हें तैयारी करने का मौका मिलेगा और पिछले पैटर्न से थोड़ा बहुत उन्हें एडवांटेज भी मिल जाएगा कि पीछे कठिन बनाया है तो नॉर्मलाइजेशन के लिए स्वाभाविक कठिन बनाएगा, तो वो थोड़ा बहुत एडवांटेज लेकर के जाएंगे जो पिछले वाले के साथ न्याय नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के इसमें हम कह सकते हैं कि जो हाईकोर्ट है वो अगर ऐसा डिसीजन ले रहा है तो इसमें ये समस्या आएगी। और ज्यादा संभावना इसकी है कि संभवतः इस विज्ञप्ति के अनुसार ही कोर्ट के डिसीजन आएंगे, क्योंकि विज्ञप्ति एक सरकार का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और उस विज्ञप्ति में जो भी उसने घोषणाएं करी हैं वो घोषणाएं आधिकारिक घोषणाएं होती हैं। मान लो उसने कहा है कि इसमें आपके इतना आपके आयु सीमा रखी जाएगी, आरक्षण की सीमा ये है, जो भी चीजें तय की जाती हैं तो वो उनको रख देता है। अब इस मामले में अगर विज्ञप्ति में ये लिखा हुआ है कि भाई जो उत्तराखंड पुलिस की जो विज्ञप्ति हम निकाल रहे हैं ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के आपके आदेशों के अधीन रहेगी, या इसमें यह लिखा जाएगा कि छात्रों के विरोध को देखते हुए हम इसमें हो सकता है कि बाद में कोर्ट में डिसीजन के अनुसार इसमें हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ सकता है, तो वहां पर गुंजाइश बन जाती है। अब कुछ नहीं लिखा है तो गुंजाइश भी नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे पदों के बारे में होता है कि उत्तराखंड पुलिस के 2000 पद है, तो उसमें क्या लिखता है वो कि घट बढ़ सकती है, तो इसका मतलब क्या है गुंजाइश छोड़ दी है विज्ञप्ति में। अगर उसने घट बढ़ सकती है नहीं लिखा है
तो स्टूडेंट ये दावा कर सकता है कल की डेट में, आपने 2000 पद कहा था तो 1999 पर ही रिजल्ट कैसे निकाले, एक पद पर रिजल्ट क्यों नहीं निकाला। अब उसने नीचे छोड़ दिया है कि भाई नहीं निकाला जा घट बढ़ सकता है, तो वो घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है, तो वहां गुंजाइश बन जाती है। अब इसने अगर आयु सीमा में छूट के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है तो सीधी सी बात है कि उस दस्तावेज के अनुसार ही होगा, क्योंकि जो आपके स्टूडेंट इसमें एग्जाम दे चुके हैं, मान लो उनके हिसाब से डिसीजन नहीं आया और डिसीजन जो आयु सीमा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध आयु सीमा बढ़ाने का अगर डिसीजन आ गया तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आयोग की विज्ञप्ति को ही क्या मानेगा, आधार मानेगा। तो सीधी सी बात है कि विज्ञप्ति एक बहुत महत्वपूर्ण आधार होता है किसी भी चीज का। तो संभवतः है कोर्ट के जो डिसीजन होंगे वो इसी को ध्यान में रख करके होंगे, क्योंकि कोर्ट किसी आपके क्या आंदोलन के दबाव से चीजें नहीं करती है, कोर्ट विवेक से करती है। जो आपका न्याय संगत है, कानून के हिसाब से है, उसी के हिसाब से चलेगा। आपको पता है कोर्ट को प्रमाण चाहिए होते हैं, प्रमाणों के हिसाब से ही काम करता है, जो भी एविडेंस है उनके हिसाब से काम करेंगे। तो सबसे बड़ा एविडेंस तो आपका क्या है, विज्ञप्ति है जिसमें लिखा हुआ है, तो वो रहेगा। हालांकि कोर्ट ये भी डिसीजन दे सकता है कि, या राज्य सरकार इसका सोल्यूशन ऐसे निकाल सकती है कि आपके कुछ जो आने वाले पद हैं उनमें आपके जो उत्तराखंड पुलिस की नियमावली निकली है वर्दीधारी वाली, उसमें थोड़ा बहुत एक आध पोस्टों में जो लोग छूट गए हैं उनको छूट दे सकती है। तो इसमें अभी आपका क्या है, उन लोगों के लिए थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है जो लोग मेरिट में आने के नंबर ला रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा इस चिंता से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी आपका विकल्प खुला रहेगा अगर उनके विरुद्ध कोई डिसीजन आता है। मतलब उनने जो सोच रखा है कि अब आगे इस भर्ती प्रक्रिया को यथावत रख के रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और इन लोगों को भर्ती करा दिया जाएगा, तो इसीलिए संभवतः रिजल्ट में देरी हो रही है। रिजल्ट में देरी की मुख्य वजह आपका ये जो आपका क्या है भर्ती प्रतियोगिता है, ये कोर्ट के अधीन होने की वजह से है। तो अगर ये कोर्ट डिसीजन दे देता है, इसमें सुनवाई कर देता है, तो इसमें आपका स्पष्टता आ जाएगी। ज्यादातर चांसेज ये हैं कि जो एग्जाम दे चुके हैं उनके हितों के साथ उनका जो आपका विज्ञप्ति है उसी के अनुसार उनके लिए डिसीजन आएगा, ज्यादा चांसेज। अब वो तो कोर्ट का अपना विवेक है, क्योंकि न्यायपालिका का जो आपका डिसीजन है वो सर्वमान्य होता है, आप जानते हैं। उसको आपके हाई कोर्ट ने दे रखा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही चैलेंज कर सकते हैं, आपके पास दूसरा विकल्प कोई होता नहीं है। लेकिन विज्ञप्ति एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और विज्ञप्ति में जो चीजें लिखी हुई हैं अगर आयोग ने कोई गलती करी है तो वो आयोग की गलती है भाई, स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन आयोग ने भी उस समय की जो स्थिति थी वैसे ही दिया, लेकिन उनके साथ भी अन्याय हुआ है भाई, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला है। अब देंगे या नहीं देंगे वो तो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप लोग चिंताग्रस्त ना हो, क्योंकि लगभग आपके हित में ही मतलब डिसीजन आने के चांसेज हैं जो परीक्षा दे चुके हैं। तो इसी को लेकर के हमारा आज का वीडियो था। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।